आज की दुनिया में हर दूसरा इंसान किसी ना किसी बीमारी से परेशान है। किसी को स्ट्रेस, किसी को एंजाइटी, किसी को बीपी तो किसी को डिप्रेशन। लोग लाखों रुपए खर्च करके हेल्थ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं करीब 70-80 साल पहले एक आर्य विद्वान ने अपनी पुस्तकों में वो जीवन शैली लिख दी थी जो शरीर को रोगों से बचा सकती है, मन को शांत कर सकती है और इंसान को भीतर से शक्तिशाली बना सकती है। एक ऐसा विद्वान जिसने योग को केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की कला बताया। लेकिन दुख की बात यह है कि आज नई पीढ़ी उनके नाम तक से परिचित नहीं है। ये थे ऋषि दयानंद के सच्चे भक्त, योग साधक, वैदिक विद्वान और आर्य समाज के तेजस्वी प्रचारक आचार्य भद्रसेन जी। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। साल था 1900। 14 नवंबर का दिन अविभाजित पंजाब के लायलपुर जिले के गांव टोबा टेक सिंह में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया रैमल दास। प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। विद्या अध्ययन में बालक कुशाग्र बुद्धि था। कहते हैं 2.5-3 साल के अल्पकाल में ही रैमल उर्दू की 5 जमात पास कर चुका था। लेकिन शायद नियति ने इस बालक को साधारण जीवन जीने के लिए नहीं भेजा था। बहुत ही छोटी उम्र में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। बचपन संघर्षों में बीता। पालन पोषण दूसरे परिवार में हुआ। लेकिन कहते हैं ना, जिसे ईश्वर विशेष कार्य के लिए चुनता है उसका मार्ग भी अलग बनाता है। कम आयु में ही रैमल दास का संपर्क वैदिक धर्म का प्रचार करने वाले श्री दीवान चंद पटवारी जी से हुआ। दीवान चंद जी थे तो पटवारी, लेकिन उनके आर्यत्व का प्रभाव आसपास सभी ग्रामों में फैला था। वे अपनी ईमानदारी के लिए सम्माननीय हस्ती थे। सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बालक का जीवन बदल गया। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों ने उनके भीतर वैदिक ज्योति जला दी। अब उन्हें संस्कृत वेद और आर्ष ग्रंथों को पढ़ने की धुन लग गई और यहीं से शुरू हुआ रैमल दास का आचार्य भद्रसेन बनने का सफर। ज्ञान की प्यास उन्हें लाहौर ले गई। उस समय लाहौर आर्य समाज वैदिक शिक्षा का बड़ा केंद्र था। उन्होंने दयानंद ब्राह्म महाविद्यालय में संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। फिर स्वामी सर्वदानंद जी के सहयोग और पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के आचार्यत्व में वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया। धीरे धीरे वे केवल विद्यार्थी नहीं रहे बल्कि वैदिक विद्वान बन गए। आज पूरी दुनिया योगा को अपनाने की बात करती है, लेकिन आचार्य भद्रसेन जी ने दशकों पहले ही योग, योगा और स्वास्थ्य को जन जन तक पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया था। उन्होंने योग अभ्यास, ध्यान, आसन और प्राणायाम में विशेष प्रवीणता प्राप्त की। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में योग एवं स्वास्थ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने बताया कि शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को संतुलित कैसे रखा जाए। आज जो बातें आधुनिक हेल्थ साइंस बता रही हैं, आचार्य जी ने उन्हें वर्षों पहले सरल भाषा में लिख दिया था। आचार्य भद्रसेन जी लोनावला के प्रसिद्ध योग संस्थान में लंबे समय तक आचार्य रहे। उनकी योग विद्या और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर संस्थान के महंत उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। उन्हें संस्थान का संपूर्ण अधिकार और दायित्व सौंपने का प्रस्ताव भी दिया गया। लेकिन आचार्य जी के लिए सबसे बड़ा सम्मान कोई पद नहीं था। उनका जीवन तो ऋषि दयानंद और वैदिक धर्म के लिए समर्पित था। उन्होंने इतना बड़ा प्रस्ताव भी विनम्रता से ठुकरा दिया। आचार्य भद्रसेन जी केवल योग आचार्य नहीं बल्कि एक महान लेखक भी थे। उन्होंने कई जन उपयोगी पुस्तकें लिखी, जिनमें प्रभु दयानंद और उनके आध्यात्मिक उपदेश, आदर्श गृहस्थ जीवन जैसी पुस्तकें विशेष प्रसिद्ध हुई। आदर्श गृहस्थ जीवन में उन्होंने वेद मंत्रों के आधार पर बताया कि पति पत्नी अपना गृहस्थ जीवन कैसे सुखी और आदर्श बना सकते हैं। उन्होंने यह पुस्तक अपनी धर्म पत्नी को समर्पित की थी। आचार्य भद्रसेन जी केवल पुस्तकें लिखकर नहीं रुके, वे आर्य समाज के उपदेशक और पुरोहित के रूप में भी समाज सेवा करते रहे। आर्ष विधि से विवाह, यज्ञ और 16 संस्कार करवाते थे। जाति पाति और भेदभाव के विरोधी थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्देश अनुसार उन्होंने जातिगत बंधनों को तोड़कर एक आर्य परिवार में अपना विवाह किया। साल था 1957।
पंजाब में हिंदी को उचित स्थान दिलाने के लिए आर्य समाज द्वारा धरने, प्रदर्शन और सत्याग्रह हुए। हजारों आर्यजन जेल तक गए। पंजाब में इस हिंदी रक्षा आंदोलन में आचार्य भद्रसेन जी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। उनके सुपुत्र कैप्टन देवरतन आर्य जी भी आर्य समाज के प्रमुख नेता और विद्वान बने। वे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान भी रहे और जीवन भर आर्य समाज की सेवा करते रहे। 27 जनवरी 1975 वैदिक ज्ञान, योग साधना और आर्य समाज के एक तेजस्वी दीपक का प्रकाश मानो थम गया। आचार्य भद्रसेन जी इस नश्वर संसार से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार, उनकी पुस्तकें और उनका तपस्वी जीवन आज भी लाखों लोगों को मार्ग दिखा रहा है। अपना संपूर्ण जीवन ऋषि दयानंद के आदर्शों, वेद प्रचार और समाज सेवा को समर्पित करने वाले इस महान विद्वान को आर्य समाज सदैव श्रद्धा और गर्व से स्मरण करेगा। महर्षि भक्त, योगाचार्य, वेद प्रचारक और समाज सुधारक आचार्य भद्रसेन जी को आर्य जगत शत शत नमन करता है। ऐसे महान वैदिक विद्वानों की प्रेरणादायक कहानियां नई पीढ़ी तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।